हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन फ्री। आज के इस वीडियो में मैं वो बताने जा रहा हूँ जो हर जिम बिगनर के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही जिम ट्रेनर पकड़ते हैं तो आपको खुद ही सारी बातें बता देता है जो बिगनर के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि क्या उसका एज जिम करने के लिए सही है या नहीं है, क्या वो वेट लॉस करे अभी या वेट गेन करे। अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप इस डाउट में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वेट गेन करना चाहिए या वेट लॉस करना चाहिए, या अभी मैंने जिम ज्वाइन किया है क्या मैं अभी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दूं, या मैं भी डाइट प्लान पे ही काम करता रहूं। तो ये सारे बहुत से डाउट्स होते हैं जो आपके जिम ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग में आते हैं, या जिम ज्वाइन करते ही आप 10-5 दिन या 1 ही 2 दिन में सप्लीमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। या जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कोई बहुत हैवी वेट उठा रहा है, तो आप भी सोचते हैं कि अगर वो इतने हैवी वेट उठा रहा है तो क्या मैं इतने हल्के उठाऊँगा, क्या मेरी बॉडी बनेगी। तो मैं भी आज से ही हैवी वेट स्टार्ट कर देता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के आपको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान लगना, या आप एक बार जिम ज्वाइन जाते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं, उसके बाद आपका मन नहीं करता क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप उठने की हालत में नहीं रहते हैं। या ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करने लगते हैं, मसल स्ट्रेस सी फील होती हैं कि बहुत ज़्यादा कहीं पे मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है अगर आप प्रॉपर जिम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर चीज़ें वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर चीज़ों पे, तो यही प्रॉब्लम्स आगे आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें, वही सारी टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ जो जिम बिगिनर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वैसे जिसकी वजह से वो आगे जाके एक परफेक्ट बॉडी बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी टिप नंबर फर्स्ट ये है कि आपकी एज। इस मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कोई मतलब 6 पैक चाहिए, हर किसी को बॉडी चाहिए, मसल्स चाहिए, बाइसेप चाहिए। हर बच्चा आजकल एक्टर्स को, बॉडी बिल्डर्स को देख देख के काफ़ी अट्रैक्ट होता है और इसीलिए वो जिम ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि क्या मेरी एज अभी परफेक्ट है जिम ज्वाइन करने के लिए या नहीं, और ये शायद इन बातों का जवाब भी आपको इतनी जल्दी कहीं नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी परफेक्ट जिम ट्रेनर के पास जाते हैं तो आपको खुद ये सारी बातें बता देता है कि आपको जिम अभी ज्वाइन करना है, आपकी एज है या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ही नॉर्मल जिम ट्रेनर के पास जाते हैं जिसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए जिम खोल रखा है, तो आपको सारी चीज़ें नहीं बताता, उसका बस यही होता है कि आप आइए और जिम ज्वाइन कीजिए आके। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आगे चल। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 पे। वैसे तो अगर आप किसी अच्छे जिम ट्रेनर के पास होते हैं तो ये सारी बातें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही नॉर्मल जिम जा रहे हैं या कोई ट्रेनर है, आपने जिम खोल रखी है, वो प्रॉपर खुद इतना ट्रेन नहीं है या इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आज बिल्कुल अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो इतने अच्छे ट्रेनर नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें खुद नॉलेज नहीं होता है, उनका बस ये होता है जिम खोल लिए आओ और जिम करो आके। तो यही चीज़, अगर आप बहुत दुबले हैं तब तो यही होता है कि आपको वेट गेन करना है, या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको वेट लॉस ही करना होता है। लेकिन अगर आप फिट हैं, पहले से ही परफेक्ट फिट हैं, तो आपको बॉडी में कट्स लाने हैं या हेल्दी मसल्स बनानी है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है आपको अभी वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले जिम जाने से पहले ध्यान में रखनी होती है कि आपको कौन सा वर्कआउट करना है, क्योंकि हर चीज़ का वेट लॉस का अलग होता है, वेट गेन का अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको डाइट लेनी पड़ती है। क्योंकि वेट लॉस और वेट गेन एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है जो काफ़ी लोग नहीं जान पाते हैं। सिर्फ डंबल मारना और ये हैवी वेट उठाना यही जिम नहीं होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर आप डाइट फॉलो करते हैं प्रॉपर तो आप अच्छी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, बॉडी फिट कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए, डाइट चार्ट चाहिए वेट लॉस या वेट गेन का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जिम ज्वाइन करने के बाद या जिम ज्वाइन करते टाइम करने से पहले, एक्सरसाइज से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये सारे जिम ट्रेनर खुद ही बता देते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन काफ़ी बार जिम ट्रेनर्स एक टाइम के बाद वो आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये नहीं कि आप जिम जाते हैं और जाते ही बस डंबल मारना, पुशअप्स करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। जो जिम एक्सरसाइज करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मेरे अकॉर्डिंग हर बिगनर स्किप कर ही देता है, क्योंकि उससे बस बॉडी बनानी होती है। उसे ये नहीं मतलब होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे सही से कर रहा हूँ, यानी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है वार्म अप। क्या आपने जिम करने से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप किया है या नहीं किया है, और इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ये कोई नहीं सोचता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे चल के।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जिम ज्वाइन करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले 5-10 मिनट वार्म अप ज़रूर करना है। अगर नहीं किया है तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या है कि आपका सर घूम रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, या आपने आज जिम किया और कल आप जिम आने की हालत में नहीं रहे हैं, या आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, या आपको हार्ट में कुछ अजीब सा हो रहा है, उलझन सी पड़ रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका हार्ट जो होता है ब्लड पंपिंग थोड़ा फास्ट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी हीट हो जाती है, बॉडी के लिए प्रॉपर तैयार हो जाती है, जो कि आगे चल के आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप जिम जाते हैं, आप बाहर के टेम्परेचर से जाते हैं, और अभी आप जिम में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका ये होता है आपको ठंडे से अचानक से बॉडी गर्म होना स्टार्ट कर देता है, तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसे एक्टिव करना होता है, थोड़ी देर वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सी कूदनी है, या आप दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर लीजिए, बट आप जिम करने, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूर करना है। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे, और ये वो चीज़ है जिसके बिना आपकी बॉडी मसल डेवलप होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी भी जिम कर लीजिए, पुशअप्स कर लीजिए, बट आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जैसे कि आप किसी पेड़ में खाद डालते हैं, वो बढ़ता नहीं बढ़ेगा ऐसे जब तक उसमें पानी नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आप बॉडी जिम करिए, जिम करते रहिए। सिर्फ जिम करने से बॉडी नहीं बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका होता है डाइट, कि आपने प्रॉपर डाइट ली है या नहीं ली है। आजकल ये भी होता है कि लोग डाइट नहीं ले पाते, खाते नहीं है, बट यही होता है कि जिम पहुँचे, ज्वाइन किया, और वहाँ पे बड़े बड़े डिब्बे सप्लीमेंट्स के देखें, या लोगों से पूछा, उन्होंने बोला बेटा भाई तो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दे, और वो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सप्लीमेंट्स कब से लेना है, क्या लेना है, और क्यों लेना है, किस लिए लेना होता है हमें। ये सारे तीनों पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होते हैं। ये नहीं कि आप आज जिम गए और कल से सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया, किसी ने भी बोल दिया आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स क्यों लेना होता है, इसकी क्या नीड होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सप्लीमेंट्स आखिर क्यों लिए जाते हैं? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स ब्रेक होती हैं और वो नई मसल फॉर्म करती हैं, और जो कि वही जाके आपकी बॉडी बिल्डिंग में बॉडी ग्रोथ में आगे जाके काम करती हैं। तो वो मसल बनने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर विटामिन चाहिए होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने खाने की डाइट से ले पा रहे हैं, अपनी डाइट जो है उससे प्रॉपर ये सब कंज्यूम कर पा रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक नॉर्मल आदमी ये सारी चीज़ इतना ज़्यादा डाइट का ख्याल नहीं रख पाता है, तब हमारी आते हैं सप्लीमेंट। तो हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन हर किसी को नहीं। एक बिगिनर को कम से कम 1 से 2 महीने के बाद सप्लीमेंट्स स्टार्ट करना चाहिए, वो भी किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके। क्योंकि आप अगर अचानक से प्रोटीन भी लेने लगते हैं, आपकी बॉडी उतना कंज्यूम नहीं कर रही है, तो वो ओवर हो जाता है, जिससे आपके साथ बहुत और सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप नॉर्मल भी बिगनर हैं और अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्रोटीन, नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लीजिए, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स लीजिए। जैसे कि आप ब्रोकली ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, चिकन अगर आप खाते हैं, नॉनवेज हैं या वेज हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। चिकन खा सकते हैं, सबसे बेटर होता है। पीनट बटर हाँ आप ऐड कर सकते हैं, बाहर से अगर कुछ खाना चाह रहे हैं तो पीनट बटर साथ में ऐड कर सकते हैं। सोया के बीन्स ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन। दूध ऐड कर सकते हैं, अंडे, जो कि बहुत सारे प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। बादाम, 10 से 12 बादाम ले सकते हैं। तो आप जिम बिगनर हैं, 1 से 2 महीने आप नेचुरल सोर्स से कोशिश कीजिए कि आप प्रोटीन लें, ना कि आप सप्लीमेंट से ज़्यादा। क्योंकि सप्लीमेंट आपने हर जगह देखा होगा, काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये होता है अगर एक टाइम के बाद आपको बॉडी बनानी है, वैसी बॉडी बनानी है, और आपको वीकनेस लग रही है, आपको नीड लग रही है कि आप न्यूट्रिएंट्स करने के बाद भी, पूरा करने के बाद भी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप न्यूट्रिएंट्स पूरा करने के लिए, अपनी मसल डेवलपमेंट के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मतलब ये मना नहीं है, लेकिन आप बिगनर हैं, 1-2 महीने पहले जिम कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी बॉडी क्या कंज्यूम कर रही है, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जिम का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक साथ ही बता दे रहा हूँ, जैसे कि हाँ, हर कोई जिम ट्रेनर आपको बता ही देगा, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं बताता है या बताता है, फिर भी आप ये बात दिमाग में डाल के चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जल्दी, आपको बस जिम से मतलब होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप जिम जाइए तो ज़रूर ध्यान में रखिए। सबसे पहला, आपको जो बॉडी पोस्चर होता है जिम करते टाइम, वो परफेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप डंबल लगा रहे हैं और आपका ताकत कहीं और पड़ रहा है, आपके फोर्स डंबल का कहीं और जा रहा है, क्योंकि आपका हाथ किसी और डायरेक्शन में है, आप गलत तरीके से लगा रहे हैं, तो आपकी मसल कहीं और जगह ट्रेन होती है। और गलत करने से आपका जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे बाइसेप्स की कर रहे हैं, तो आपका बाइसेप तो नहीं बनेगा, लेकिन पेन या मसल स्ट्रेच हो जाती हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाते हैं। तो आपको अपने जिम ट्रेनर से बात करके परफेक्ट बॉडी पोस्चर देखना है कि कैसे करते हैं।
अब आता है रैप। काफ़ी बार ये होता है कि आप रैप मतलब लगाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया या कि आप रैप लगाना है, लेकिन आप जो ट्रेनर बता है कि आपको इतनी रैप्स लगानी है तो आप वो नहीं लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, लेकिन आपकी जो रैप्स हैं वो आप फिनिश करिए। जैसे कि हर एक्सरसाइज में आप 3 राउंड लगा रहे हैं और हर राउंड में आपकी रैप्स है 20 हैं, 15 हैं, 12 हैं, ऐसे रैप्स लगा रहे हैं, तो आप हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको ये पता हो कि लास्ट वाले राउंड में आप हैवी वेट से करते हैं, क्योंकि आप वेट कम से ज़्यादा होता है। पहले आप कम उठाते हैं, दूसरे में थोड़ा बढ़ाते हैं, तीसरी रैप में आप भले ही कम लगाते हैं लेकिन वेट ज़्यादा होता है। तो आप इतना एवरेज बना के चलिए कि पहले हमें क्या उठाना है, जिससे हम आगे जाने वाली रैप्स कंप्लीट कर सकें और उतना वेट उठा सकें। तो ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, मतलब वीक में क्या करना है, कि मिक्स करनी है, कैसे करनी है, क्या है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप बिगिनर हैं तब तो आपको कुछ टाइम तक, 1 वीक तक, 2 वीक तक, जैसे भी ट्रेनर लगाता है मिक्स लगवाता है कि आपको शोल्डर भी लगाना है, आपको चेस्ट भी लगाना है, आपको लेग्स भी लगाना है। लेकिन एक टाइम के बाद जो होता है वो आपका एक पार्टिकुलर डे हो जाता है, मतलब कि जैसे आज ने आपने संडे को या मंडे को चेस्ट लगाई, फिर आपने ट्यूसडे को आपने बाइसेप्स लगा ली, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको वीक में हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन ज़रूर करना है। मतलब जैसे शोल्डर है तो शोल्डर मसल्स को वीक में एक बार करना ज़रूर है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए, अगर आप घर पे कर रहे हैं, जिम का सामान ला के या जिम जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना है कोई भी मसल ग्रुप आपका छूट ना रहा हो, क्योंकि हर मसल बॉडी ग्रोथ के लिए, आपका बॉडी जिम कट्स के लिए, पार्ट के लिए सारी मसल्स को ट्रेन होना प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक आपकी मसल ट्रेन होगी, 2 नहीं, तो आप परफेक्ट इतना शेप नहीं ला पाएंगे, आप इतने परफेक्ट कट नहीं ला सकते। तो आप ये बात याद रखें कि हर मसल ग्रुप को वीक में एक बार ट्रेन ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंप्लीट बिगनर्स जिम टिप्स, जो आपको शायद किसी भी गूगल पे या कहीं भी यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर आपको सारी टिप्स एक ही वीडियो में नहीं मिलेंगी। कि आप एक बिगनर हैं तो आपके अंदर बहुत से सवाल होते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपके उन सारे सवालों का सही जवाब दे दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ें और ज़रूरी होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल फैशन फ्रीक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।